तो कहानी है एक ऐसे परिवार की जहाँ पर एक बूढ़ी माँ, उसके 3 बच्चे, 3 बच्चों में 2 बच्चों की बीबी, 2 भाइयों में से एक भाई के 2 बच्चे, टोटल मिला के 8 मेंबर्स हैं। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? जहाँ पर इन्होंने लिया है एक नया घर, जिसे लेने में अपनी मेहनत भर की कमाई और 20 साल का लोन लग गया। पर ये घर नॉर्मल नहीं है, और जिस घर में नॉर्मल नहीं लगता उस घर में पैरानॉर्मल लग जाता है। इस तरह इस घर में भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि दूध का फट जाना, पूजा घर में कील करना, ठुकना, लिफ्ट का ठीक से काम ना करना। और इनसे बड़ी बात, इनके घर के बगल में रहता है एक बूढ़ा आदमी जो अंधा है और इसके पास एक लैब्राथोर है, क्योंकि उस टाइम में जर्मन शेफर्ड का क्रेज नहीं था। अबे ये वाला नहीं, ये वाला हाँ। लेकिन अभी तो ये नए घर में आई हैं, तो अभी से ही थोड़ी ना सीरियस वाली चीजें होंगी और ना ही कोई चीजों को नोटिस करेगा। पर इनके टीवी में आता है दुनिया का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक टीवी शो, जिनमें इनके परिवार की तरह इस रियलिटी शो में भी टोटल 8 मेंबर्स हैं। स्ट्रेंज। और एक चीज याद रखना कि ये जो शो है दुनिया का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक शो है, कुछ लेवल पर तो उससे भी ज्यादा। पर अभी भी दूध फटा हुआ आ रहा है और पूजा रूम अभी तक रेडी नहीं हुआ। देख रहे हो, भूत इन्हें चैन से चाय भी नहीं पीने दे रहा। पता है ना, सुबह को अगर चाय नहीं मिलती तो इंसान का क्या हाल हो जाता है। मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो। अब पूजा रूम में कील ठोकने के लिए किसी को भेजता भी है तो ये भूत उसे भी नहीं छोड़ता। यहाँ तक इसका पड़ोसी का कुत्ता भी इसके घर में नहीं घुस रहा है। अब ये चीज हो गई तो भाई समझ सकते हो कि पक्का इस घर में कुछ ना कोई भूत है। Run, bitch! Run! अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशन ने इंसान को समझदार कम चूतिया और जानवर को भोला कम बेवकूफ बनाया है। अब फाइनली हमारा हीरो अब इस रियलिटी शो को नोटिस करता है, और मैंने जैसा कहा था ये दुनिया का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक शो है, कुछ लेवल में तो उससे भी ज्यादा। मतलब इस रियलिटी शो में जो कुछ भी होता है रियल लाइफ में इनके साथ भी वही होता है। मतलब सिम्पसन तो सिर्फ फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, ये तो इन्हें HD क्वालिटी में फ्यूचर को दिखा भी देते हैं। जस्ट एग्जांपल, रियलिटी शो में हीरो के भाई का प्रमोशन हुआ है, रियल लाइफ में भी इसके भाई का प्रमोशन हो गया। रियलिटी शो में हीरो की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, रियल लाइफ में भी इसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। रियलिटी शो में हीरो की वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, तो रियल लाइफ में भी इसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। तभी चेक करता है कि घर के बाहर इसकी फोटो बायो सब्जेक्ट के टेस्ट दिए हुए स्टूडेंट की तरफ बहुत भी बढ़िया आ रही है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर भी फोटो खींचता है तो उसकी फोटो फिजिक्स के पेपर के दिए हुए स्टूडेंट की तरफ बिगड़ जाती है। क्या छूट गया? जो छूट गया, अगर यार छूट कैसे गया? पढ़ा तो दिया बैच में, तुम्हारा छूट कैसे जा रहा? अब इतना कुछ हो ही गया है तो हीरो को भी हो गया है शक। एंड थैंक यू टू पड़ोसी वाला कुत्ता, जिसको उसकी खुदाई वाली जगह से एक एल्बम मिल गई, जहां से इसको मिली इस पूरे रियलिटी शो के कास्ट की पिक्चर। और ऊपर से जो ये रियलिटी शो जहां पर ब्रॉडकास्ट होता है वहां पर भी एक्चुअल में ऐसा कोई शो है ही नहीं। मतलब ये शो सिर्फ इन्हीं के टीवी में आता है। अब इस चीज का पता लगाने के लिए अपने दरोगा दोस्त के साथ इनके फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर इनका डॉक्टर बताता है कि जो भूत होते हैं वो इनडायरेक्टली किसी से बात नहीं करते, क्योंकि उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसलिए वो टीवी के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। कुछ भी? पहली बात, इसे कैसे पता ये सब? ये पक्का डॉक्टर ही है ना, इसके सर्टिफिकेट चेक करो तो कहीं तो ये। और दूसरी बात, इतनी घुमाने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा कम्युनिकेट करना है तो हमसे बात ही कर लो। लेकिन हाँ, चपेटने के टाइम पे सीधा पोजेस कर लेंगे। अभी अपने दरोगा दोस्त के साथ मिलकर इस फैमिली के बारे में पता लगाता है, जहाँ इसे पता चलता है कि जो फैमिली थी ये पहले वही रहती थी जहाँ पर इनका अभी फ्लैट है। तो इन्होंने एक नया टीवी लिया था जिससे वो अपने घर की एक बेटी जो रिपोर्टर है बाय द वे, उससे देख सके। और उस टाइम में रेडियो का जमाना था, तो सारा मोहल्ला इनके घर में टीवी देखने के लिए इकट्ठा हो जाता था। पर इसी परिवार में इनका एक भाई था जो बहुत ही ज्यादा पगलैट था, जो भीड़ देखकर बौखला जाता था। और एक दिन पता चलता है कि इसी पगलैट भाई ने इसके पूरे परिवार को हथौड़े से कूट के, आई रिपीट कूट के मार दिया। और जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था ऑफिसर, उसने भी कुछ दिन बाद फांसी लगा ली। यानी हैंड्स प्रूफ कि उसके घर में अभी उन्हीं लोगों की आत्मा घूम रही है। अब हीरो अपने वाइफ से पूछता है कि इस बार रियलिटी शो में क्या हुआ था, जहां पर पता चलता है कि उस रियलिटी शो में कोई एक आदमी जिसको हथौड़ा लेकर आया था और पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो ये सुनने के बाद पहले तो हीरो को हथौड़े वाले का सपना आता है, फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वो हथौड़े वाला और कोई नहीं, वो खुद है। अब ये देखकर तो वो खुद पैनिक करने लगता है, तो अपने आप को एक जगह में बंद करके अपने डॉक्टर दोस्त अपने दरोगा भाई से बोलता है कि अब परिवार को किसी अननोन जगह में भेज देने के लिए कहता है। लेकिन अचानक हमारे हीरो को याद आता है कि जो रियलिटी शो में दिखाया गया आदमी जिसके पास हथौड़ा था वो दूसरा था, और उसके पास जो हथौड़ा है वो दूसरा है। Shit! अब उससे पहले उसका दरोगा दोस्त और उसका फैमिली डॉक्टर उसके घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी रियलिटी शो में वो रिपोर्टर बोलती है कि ये खून और कोई नहीं, इसके डॉक्टर फ्रेंड ने किया है। और हमें पता चलता है कि इस रियलिटी शो में जो रिपोर्टर थी
इस डॉक्टर का भाई उसे पसंद करता था और उसे हमेशा स्टॉक करता था, लेकिन जब उसका रिश्ता किसी और जगह में हो गया तो इसके भाई ने सुसाइड कर ली और इस डॉक्टर ने उस परिवार को हथौड़े से कूट कूट के मार दिया और उस ऑफिसर को भी मार दिया और ये सारा इल्ज़ाम इस परिवार के उस पागल भाई के ऊपर डाल दिया। अब ये सब सुनने के बाद ये डॉक्टर बौखला जाता है और ये उस परिवार के अंदर ही ये रियलिटी शो के परिवार वालों को देखने लगता है और ये पागल होकर इनको मारने आता है, लेकिन तभी हमारा हीरो आ जाता है और अपनी फैमिली को बचाकर हथौड़े से इसे कूट देता है। और क्या, फिर हमारे हीरो को जेल और इसकी फैमिली सड़क पर आ जाती है। तो इसका दोस्त दरोगा है तो ये मामला सेट करा देता है। अब इसकी फैमिली आराम से इस घर में रही है, नो मोर एनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, और फाइनली सब ठीक हो जाता है। लेकिन तभी इसको कोई फोन करता है जहाँ पर हम पता चलता है कि जो डॉक्टर को इसने कूट कूट के मारा था वो अभी भूत बन गया है और अभी से जो भूत होते हैं वो टीवी से नहीं बल्कि फोन से इसे कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन हमारा हीरो कहता है रख तेरी माँ की रख। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं एनिमे और मूवी से रिलेटेड कंटेंट बनाते रहता हूँ। कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये समरी वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।